आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है, हालांकि ये रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिनों से आई हुई थी, लेकिन मेरी तबीयत इन दिनों थोड़ी ठीक न होने की वजह से और परेशानी की वजह से वीडियो अपलोड करने में मुझे देरी हुई है। तो इसके लिए मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से क्षमा चाहती हूँ। इनका कहना है कि इनका बच्चा 2 साल का है और जब बच्चा खड़ा होता है तो उसके दोनों घुटने जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं। इस समस्या को लैटिन भाषा में गेनु वेलगम कहा जाता है और मेडिकल की भाषा में भी इसे गेनु वेलगम ही कहा जाता है और इंग्लिश में इसे नॉक नी की समस्या कहा जाता है। तो किन किन वजहों से ये समस्या हो जाती है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कौन सा एक्सरसाइज आप बच्चे को करा सकती हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है, यही बताने जा रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है इसे हिट करना मत भूलिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो इसे औरों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर पेरेंट्स को इन छोटी छोटी समस्याओं की जानकारी रहे और समय रहते हुए अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकें। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो नॉक नी की समस्या होती है, अगर बच्चे को आपको बचपन में ही दिखाई दे जाती है कि ऐसी समस्या है, तो इसकी वजह क्या क्या होती है सबसे पहले मैं ये बता दूं। इसकी वजह सबसे बड़ी जो होती है वो होती है विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, या रिटेक्स की समस्या हो, सूखा रोग हो, या फिर बच्चे का वज़न जो है वो ज़्यादा हो, या फिर आपने बच्चे को जल्दी चलाने की कोशिश की हो, तो ये समस्याएं होती हैं। या फिर आपके घर में पहले से ऐसे किसी की समस्या रही हो, यानी कि वांशिक भी ये होता है। तो ये तो हो गई वजह। अब किस उम्र में ये होता है? देखिए, जब बच्चे 3 से 4 साल के होते हैं तो उस समय कुछ बच्चों में बॉल लेग्स की प्रॉब्लम होती है और ये जो नॉक नी की समस्या होती है ये 5 से लेकर के 6 साल की उम्र में अक्सर बच्चों में पाई जाती है, लेकिन 8 साल तक होने तक बच्चों में ये समस्या स्वतः ही चली जाती है, यानी कि तब तक बच्चे बैलेंस संभालना शुरू कर देते हैं और काफ़ी हद तक जो प्रिकॉशन मैं आगे आपको बता रही हूँ तो उससे बच्चे की यह समस्या दूर हो जाती है। 8 साल की अवस्था तक हो जाती है, लेकिन अगर 8 साल की उम्र तक आपके बच्चे की यह समस्या दूर नहीं होती है, जो कुछ मैं बता रही हूँ उसे करने के बावजूद भी, तो आपको तुरंत लेकर के डॉक्टर के पास जाना है। आप जो बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें दिखाएंगे तो वो काफ़ी हद तक आपको सजेस्ट कर पाएंगे। जब आप समस्या समझेंगे तो ही आप उसका निदान कर पाएंगे, उसका अच्छी तरह से इलाज कर पाएंगे। इसलिए ये समस्या अगर वज़न की वजह से है या सूखा रोग है, रिटेक्स की समस्या है, तो रिटेक्स और सूखा रोग का मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चेकआउट करके आप उसे ज़रूर देखिए। तो इससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और उस समस्या को समझने में आपको हेल्प होगी। विटामिन डी या कैल्शियम की कमी अगर बच्चे में है तो इससे जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि किस हद तक बच्चे में इस विटामिन की कमी है ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, विटामिन डी के लिए आप बच्चे को धूप दिखा सकती हैं। सुबह की जो कोमल धूप होती है वो आधे घंटे तक आप बच्चे को लेकर के धूप में बैठिए, पैर उसके खुले रखिए और कुछ एक्सरसाइज मैं आगे बताने वाली हूँ उसे करवाइए। लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी ज़्यादा हो, तो ऐसे में बच्चे को सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक बार डॉक्टर के पास जाना आपका बेहद ज़रूरी है शुरुआत के दिनों में, कि आप डॉक्टर को दिखाएं और किस वजह से ये समस्या हुई है वो जानें और किस हद तक ये समस्या है वो जानें। तो ये जानने के बाद ही आप बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर साथ में, यानी कि आप जो प्रिकॉशन है, जो घरेलू उपचार है उसे करने के साथ में ही सप्लीमेंट की भी आवश्यकता है, तो आपको वो ज़रूर शुरू करना है, ताकि आपके बच्चे का ये जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द क्योर हो सके। तो इसलिए डॉक्टर को ज़रूर एक बार दिखा दीजिएगा। अब क्या क्या आप कर सकती हैं? जैसे विटामिन डी की कमी है तो मैंने बताया, धूप में आप बच्चे को लेकर के बैठिए और उसकी मालिश करिए। आप बादाम के तेल से भी कर सकती हैं, या फिर ऑयल यानी जैतून के तेल से भी कर सकती हैं, कोकोनट ऑयल से भी कर सकती हैं, मस्टर्ड ऑयल से भी कर सकती हैं। और आधा घंटा आप डेली रूटीन बना लीजिए कि बच्चे को आपको सुबह की कोमल धूप दिखानी ही दिखानी है। इसके अलावा
जो एक्सरसाइज है, देखिए बड़े लोगों के लिए तो बहुत से एक्सरसाइज हैं नौकने के लिए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जैसा कि मैंने बताया कि 8 साल की उम्र तक ये समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर नहीं होती है तो आपको मेडिकल जांच की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो 8 साल से पहले बच्चा इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है कि वो हर एक एक्सरसाइज कर सके। तो बच्चे के हिसाब से जो सूटेबल है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको बच्चे को यहाँ पर इमेज भी दे रही हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जो घोड़ा होता है, घुड़सवारी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बच्चे को तो घुड़सवारी कराई नहीं जा सकती। तो ऐसे में देखिए घर में या तो आप लकड़ी का घोड़ा है उसे ले लीजिए, मार्केट में मिलता है, अवेलेबल रहता है, या फिर आप प्लास्टिक का भी घोड़ा आता है खिलौने का, उसे ले लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, घुड़सवारी मतलब ऐसा नहीं कि आपको घोड़े को दौड़ाना ही है, आपको बच्चे को उस पोजीशन में बिठा देना है। अब देखिए ऐसे में मैं ये बताऊं कि जैसे कि मेरा बेटा था, तो जो तकिया होता है ना, पिलो बड़ा सा जो तकिया रहता है, उसके ऊपर बैठ करके उसको टबड़िक 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 ऐसे कहता था। तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। और नहीं तो फिर आपका बच्चा अगर नहीं मानता है तो आप एक सादा सा प्लेन कपड़ा लीजिए, उसे घोड़े के आकार में काटिए। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दे रही हूँ, जिससे समझने में आसानी होगी। पहले बहुत से लोग इस तरह के घोड़े बनाते थे बच्चों को खेलने के लिए। आपको घोड़े के आकार में कपड़े को कटिंग कर लेना है, 2 कपड़ा लेना है, और उसके बाद में दोनों में कॉर्नर से सिलाई करके बीच में आप कॉटन भर सकती हैं या फिर पुराने कपड़े भर सकती हैं। इस तरह से एक घोड़ा तैयार करिए और उस पर बच्चे को बैठाइए, और उसे यूं ही बच्चे का मन बहलाने के लिए ऐसे खींच खींच के अगर आप घुमा देती हैं तो बच्चे को इससे खुशी भी होगी और बच्चा अपनी इच्छा से वो करेगा भी, ये सोच करके कि मुझे घोड़े पर बैठना है, मुझे घुड़सवारी करना है। वैसे बच्चे बहुत जल्दी मानते नहीं हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। यानी बैठने की जो पोजीशन है वो घुड़सवारी जैसी होनी चाहिए, और 10 से 15 मिनट तक आप बच्चे को इस तरह से कराइए। इसके अलावा बच्चे को लिटा दीजिए सॉफ्ट बिस्तर पर, और उसके नीचे एक सॉफ्ट तकिया रखिए, यानी पैर जो दोनों घुटने हैं उसके नीचे एक सॉफ्ट तकिया रखिए, और ऊपर से भी आप एक सॉफ्ट तकिया रख करके हल्का सा दबाव घुटनों पर दीजिए। तो इससे क्या है, वहाँ की जो बोन है, जो हड्डियाँ हैं, वो अगर टेढ़ी हो रही हैं तो उसमें भी सुधार आ जाता है। बीच में भी आपको एक तकिया रखना है, ताकि उसका जो स्पेस है, दोनों घुटने के बीच का जो जगह है, उसका स्पेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहे। इसके अलावा बैठने की भी पोजीशन जो है, यहाँ पर मैं पिक्चर दे रही हूँ, इस तरह से आपको बच्चे को बैठाना है। शुरुआत के दिनों में बच्चा नहीं बैठेगा, 1 मिनट 2 मिनट इस तरह से, 1 सेकंड भी बैठ जाता है तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाते जाइए, यानी कि 1 मिनट आप उसको इस तरह की एक्सरसाइज कराइए, फिर 2 मिनट कराइए, फिर 3 मिनट कराइए। इसी तरह से कर करके 5 मिनट से 10 मिनट तक अगर आप करा देती हैं तो बच्चे की इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा बच्चे को लिटा दीजिए, उसका एक पैर उसे कहिए कि वो ऊपर करे। पोजीशन जो है यहाँ पर मैं पिक्चर दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। एक पैर ऊपर करे और थोड़ा देर तक उसे होल्ड करे, और फिर आप बच्चे का जो करवट होता है, यानी जो साइड होता है, वो चेंज करिए, और दूसरे साइड का जो पैर है उससे बच्चे को कहिए धीरे धीरे ऊपर ले जाए, स्ट्रेट रखिए, और फिर उसे नीचे की तरफ ले आए। यानी कि 1 सेकंड के लिए पहले स्टार्टिंग में करिए आप। अगर बच्चा होल्ड कर लेता है थोड़ी देर के लिए पैर स्ट्रेट रख करके, तो इसी 1 सेकंड को 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट इस तरह से आपको बढ़ाना है। एकाएक बच्चा उतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा पैर को, तो आपको इस तरह से धीरे धीरे उसकी आदत डालनी है, और दोनों पैर को इस तरह से बारी बारी से उसे ऊपर करके रखना है। तो इस तरह से 10 मिनट तक जब बच्चा होल्ड करने लगेगा, और चलते समय भी आप ध्यान दीजिए कि बच्चा जो है वो पैर अच्छी तरह से रखे, धीरे धीरे उसे चलाने की प्रैक्टिस करिए। तो इन सावधानियों को अपना करके आप अपने बच्चे की नौकनी यानी गेनुबेलगम पैर के जो घुटने होते हैं उनके टकराने की समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। लेकिन अगर 8 साल की उम्र तक बच्चे को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलती है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें डॉक्टर सप्लीमेंट भी दे सकते हैं या फिर कुछ अलग ट्रीटमेंट आपको बता सकते हैं। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे बच्चे के घुटने के टकराने की वजह क्या क्या हो सकती है और उसे आपको किस तरह से समझना है, किस तरह से आपको बच्चे को एक्सरसाइज कराना है, और कब किस अवस्था तक आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत यानी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा,
ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।